बोर्ड के अध्यक्ष को धमकी मिली है। डॉक्टर सलीम राज को कट्टरपंथियों से धमकी मिली है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जुम्मे के नमाज के बाद तकरीर के आदेश को लेकर धमकाया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से यह धमकी भरा फोन आया है। डॉक्टर सलीम राज शिकायत करने के लिए अब थाने जाएंगे। तो जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के आदेश को लेकर धमकाया गया। डॉक्टर सलीम राज को कट्टरपंथियों से धमकी। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ये फोन आया है। धमकी भरा फोन डॉक्टर सलीम राज के पास आया। अब वो शिकायत करने के लिए थाने जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं और इनको धमकी भरा ये फोन कॉल आया है। ये कॉल जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आया है। जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के आदेश को लेकर अब धमकाया गया है। जिस तरह की बातें सामने निकल कर आई थी छत्तीसगढ़ से, जुम्मे की नमाज के बाद तकरीर के आदेश को लेकर धमकाया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा जुड़ गए हैं। टिकेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब इनके पास फोन आया और फोन पे क्या कुछ कहा गया? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि फोन नंबर क्या वहीं के फोन नंबर थे या भारत से ही किसी ने फोन किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में तकरार को लेकर के लगातार सियासत जारी थी और लगातार इस मसले को लेकर के प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में इसकी चर्चा थी। अब देश नहीं बल्कि विदेश तक इसकी भनक लग गई है और लगातार डॉक्टर सलीम राज जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने फरमान जारी किया था कि जुमे के नमाज के बाद जो तकरीर होती है उसके विषय और लाइन को है वक्फ बोर्ड के सामने अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही तकरीर पढ़ा जाएगा, भाषण दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टरपंथियों के द्वारा डॉक्टर सलीम राज को फोन करके धमकी दिया गया। साफ तौर पर इस तकरीर को लेकर के उन्होंने नाराजगी जताते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत कुछ ही देर में आजाद चौक थाना पहुंच करके डॉक्टर सलीम राज है वो करने वाले। लगातार जिस तरीके से जो बयानबाजी प्रदेश भर में हो रही थी, जहां पर जिस तरीके से डॉक्टर सलीम राज लगातार प्रेशराइज थे, लगातार उन पर कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात भी लगातार उठ रही थी। जिस तरीके से कट्टरपंथियों के द्वारा उनको आज धमकी दी गई है, लगातार वो सुरक्षा की मांग भी करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे मसले पर शिकायत भी करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से धमकी मिली है निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ी बात है। और पाकिस्तान से उनको कॉल आया था और दोबारा जब फोन आया था तो उनको अफगानिस्तान से फोन आया था, जहां से कट्टरपंथियों ने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। और ये वक्फ बोर्ड के जो फरमान है उसको वापस लेने की बात इस जो फोन धमकी भरे फोन है उसमें कहा गया है। तो ऐसे में लगातार वो इस मसले को लेकर के प्रदेश भर में जहां एक और तकरार मची है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम जो लोग हैं इस विषय को लेकर के इस आदेश का स्वागत किया था। निश्चित तौर पर तकरीर को लेकर तकरार जारी है, लेकिन अब इसकी भनक देश के बाहर कट्टरपंथियों को लगी और सलीम राज को जान से मारने की धमकी दी है। निश्चित तौर पर हम कुछ ही देर में पहुंचेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे, किस तरीके से धमकी भरा फोन आया था, क्या कुछ कहा गया था और विषय पर क्या कुछ उनकी मांग है। बिल्कुल निश्चित ही आप उनके पास जाइएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, आपके पास हम फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।